गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इंडिया के कुछ हिस्सों में कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को डबल डोज वैक्सीन का लगा है उसमें से भी कुछ पेशेंट जो है वो कुछ लोग इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन सिम्टम की सीवियरिटी काफी कम है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। और दूसरा इसके अलावा खास बात यह है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन जो है वो उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो कारण यह है कि कोई भी इस तरह का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस जैसे फैमिली के जो वायरस होते हैं, इनके कई सारे सब टाइप होते हैं, सीरो टाइप होते हैं। मतलब एक वायरस के कई सारे दूसरे अलग अलग रूप भी बन सकते हैं, इनको हम सीरो टाइप बोलते हैं। तो कई सारे सीरो टाइप होते हैं, इसलिए कई बार वो सीरो टाइप जो है उतना अधिक रिस्पॉन्ड हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी बने होते हैं उनके लिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स वो नहीं कर पाते, इसलिए इम्यून सिस्टम जो है उसको थोड़ा वक्त लगता है उनके साथ सेट होने में। तो वैक्सीन जो होते हैं वो कुछ सीरो टाइप के लिए तो बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बार जो फर्स्ट टाइम जो वुहान से जो निकल के आया था कोविड-19 का वायरस, उसके लिए वैक्सीन 100% इफिशियंट है। लेकिन जो धीमे धीमे सब टाइप बन रहे हैं ना, उनके लिए वैक्सीन का इफिकेसी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो धीमे धीमे ग्रेजुअल एक्सपोजर से उसको वो संभाल लेगा। कि वैक्सीन में भी इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं हालांकि, लेकिन जो अवेलेबल है उसको हमें जो है वो उस पर हमको जो है जाना है और वैक्सीन को लगवाना है हमको। ठीक है, चल एक बिल्कुल पब्लिक अवेयरनेस में सूचना है कि भाई वैक्सीन यदि अवेलेबल हो, आपको मिल रहा हो तो जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट ही करेगा और उसके अलावा कोई उसका ऐसा नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे र्यूमर्स है वैक्सीन को लेकर, उनको हमें नहीं सुनना है, क्योंकि वो र्यूमर्स जो है वो किसी भी दवा को लेकर के, इवन सिंपल पैरासिटामॉल को लेकर भी लोग जो है 10 बातें कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको लेकर जो है वो रेयर पॉसिबिलिटी होती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी होती है, उस पर इतना ध्यान हमको नहीं देना है। चलिए काम की बात करते हैं दूसरी। ये तो हुए हर बार, चूंकि एज ए डॉक्टर मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको थोड़ा अलर्ट करूं, बताऊं फैक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, इसलिए बोल देता हूं पहले इसको मैं। अब हम बात करेंगे, एक आपने सुना होगा एक बड़ा बायोलॉजी में बड़ा पॉपुलर फिनोमिना है एडॉप्टेशन, ठीक है ना, अनुकूलन, कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना और उनमें सर्वाइव करना सीख जाना, यह होता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन की पहली कंडीशन होती है एक्लेमेटाइजेशन, कि धीमे धीमे परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके अनुसार हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है एक जो है वो साइकोलॉजिकल रिसर्च हुआ, एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च हुआ कैलिफोर्निया के अंदर, उसमें ये सामने आया कि सबसे बेहतर अनुकूलन की क्षमता, सबसे बेहतर एडॉप्टेशन की क्षमता जो है मेल और फीमेल में, उन्होंने अलग अलग ग्रुप को उन्होंने जो है वो स्टडी किया। उन्होंने कहा कि सबसे बेटर एडॉप्टेशन की कैपेबिलिटी महिलाओं की होती है। महिलाएं जो है वे और यंग जो लेडी होती हैं उनकी बहुत अधिक एडॉप्टेशन की क्षमता होती है, मतलब वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकती है। तभी आप देखिए, तभी होता ही है कि अपने यहाँ पे ये देखो, ये चीजें पता होंगी पहले से, तभी अपने यहाँ पे क्या है कि आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद जो लड़की होती, स्त्री होती, वो ससुराल चली जाती है। ठीक है, ससुराल में अजनबी लोग होते हैं भाई, ठीक है, एक व्यक्ति से मैरिज हुआ, बाकी लोग तो अजनबी होते हैं। उन अजनबियों से जो है वो अपने आप को जो है सामंजस्य को, अपने कोऑर्डिनेशन को बैठाना, ये आसान काम नहीं होता है, ये बहुत कठिन काम होता है। तो ये प्रकृति ने महिलाओं को एडॉप्टेशन की एक नेचुरल क्षमता दे रखी है, इसीलिए वैसे कल्चर बने हमारे। देखो कोई भी जो कल्चर बना हुआ है ना, वो कल्चर एक दिन में नहीं बना है, वो कल्चर बनने में जो है वो उसको स्टडी किया गया होगा पहले और उसके बाद वो कल्चर बनाया हो, ये हर जगह। तो आप सोचिए कि मतलब मैं वही कहता हूं कि जब मैं कभी देखता हूं आप लोगों में कि मैं जो है कि जब कभी मैं देखता हूं ना कि हम लोग जो है वो, मैं तब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कुछ मेल आए हैं, कुछ इस तरह के मुझे पास मैसेज आए हैं कि घर में भाई बहन है, भाई को फैसिलिटी मिल रही है पर बहन को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। घर का काम है ना, कई बार मैं देखता हूं कमेंट में लिखा होता है, सर मैं लेट हो गई क्योंकि मैं घर का पूरा काम करते करते लेट हो गई। उठ के घर का पूरा काम करना, फिर पढ़ना, फिर माता पिता का एक्सपेक्टेशन कि भैया एग्जाम भी निकालो, है ना, अच्छा भी करो, घर का भी काम करो, तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती है एक्चुअली ना। तो वो मैं वही कह रहा हूं, इतना हिम्मत जो है वो बहुत कम लड़कों में होता है जो इतना कर सकते हैं। खैर मैं ये जो मैंने कहा ना, जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नेचुरल बात बता रहा हूं कि ये क्षमताएं जो है वो प्रकृति से। अब देखिए सिंपल सा बात है कि जो हम कहते हैं कि जो मेंटल पावर है, यदि आप देखिए मानसिक क्षमता के अपने आप को एकोमोडेट करना, अपने आप को जो है वो सेट कर लेना हर परिस्थिति में, ये महिलाओं में अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए जब एक लेडी डॉक्टर होती है ना, उसकी एम्पैथी अपने पेशेंट से अलग होती है, लेडी डॉक्टर का कनेक्शन अपने पेशेंट से अलग होता है। आपको क्लियर कर दूं मैं कि एक
लेडी डॉक्टर जो होती है ना, वो जेंट्स डॉक्टर की तुलना में जो है वो अधिक पेशेंट से कनेक्ट हो पाती है। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट है। एज ए फिजिशियन मैं ये बात कह रहा हूं। खैर, ये एक ऐसा है कि जो जनरल ऑब्जर्वेशन, उस पर हमने बात की। इसलिए लड़कियों को कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपने आप को जो है वो सोचना चाहिए कि हाँ हम और बेटर, मतलब हम बायोलॉजिकली हम बेटर करने के लिए हैं तो हम कर सकते हैं बेटर, ठीक है ना। चलिए, आपको पता है क्या कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन। वो बड़े मतलब पॉपुलर थे अपनी विटी टॉक्स के लिए, कि बड़े अच्छे वो व्यंग करते थे, अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाया करते थे। तो रोनाल्ड रीगन जो है वो बताते हैं, एक बार उन्होंने अपना एक जो है कहीं पे वो अपना इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है, तो वहां पर वो बताते हैं कि भाई कि वो बीच उसके कुछ दिन पहले वो वहां रशिया तरफ किसी काम से कोई मीट थी वहां रशिया, तब गए थे। तो वो बता रहे थे कि मैंने जो है मेरे एक रशियन मित्र हैं, रोनाल्ड रीगन बोल रहे थे कि मेरे एक रशियन फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई। अब रशिया को तो हमको पता है कि एक डिफरेंट टाइप का गवर्नेंस है वहां पे, पुतिन वहां बैठे तो बैठे, ये पुतिन वहां पट के, रशिया का तो एक डिफरेंट है, चाइना टाइप का सिस्टम उनका डिफरेंट है ना। तो वो रोनाल्ड रीगन बता रहे थे कि मतलब मेरे एक मित्र हैं, हमने उनसे बोला कि भाई हमारे अमेरिका में क्या है, हमारे अमेरिका में जो है डेमोक्रेसी का ऐसा लेवल है कि एक आदमी जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटर कर सकता है, व्हाइट हाउस आके अंदर व्हाइट हाउस में अंदर आके बोल सकता है कि मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलना है। फ्रिस्किंग, नॉर्मल जांच होने के बाद वो मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां जाके मैं वहां बैठा हूंगा, मैं वहां जाके टेबल ठोक के बोलेगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, एंड यू शुड बी अवेयर, कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका इज सफरिंग। ऐसा बोल सकता है वो, इतना डेमोक्रेसी हमारे यहां पे। तो रशियन फ्रेंड कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहां भी ऐसा होता है। भाई मैं जो है रूस के जो राष्ट्रपति है उनके पास में जाऊं, उनके ऑफिस जाऊं, मिलूं जाके, मैं अंदर गया, जहां जाके मैं ना, जब रशियन प्रेसिडेंट वहां बैठे होंगे, मैं उनसे बोलूंगा मिस्टर प्रेसिडेंट, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली एंड द अमेरिका इज सफरिंग। मैं भी बोल सकता हूं। तो पर्सपेक्टिव अलग होता है। अरे रूस में ऐसा बोलने की आजादी, तो वो देखा आपने कि वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है वो। तो एक्चुअली में जो है कई बार क्या होता है, कई बार ना ये जो रोनाल्ड रीगन जो थे ना, उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मतलब वो इस तरीके से जो है ना रशिया के खिलाफ वो बोला करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे कि भाई डेमोक्रेसी का ये लेवल है कि तुम अपने प्रेसिडेंट से जाके बोलोगे भी तो मेरे बारे में बोलोगे, तुम अपने बारे में तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, तुम वो लेवल है। खैर ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दैट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। ये भी अपनी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम जब कभी किसी इंसान से, कभी किसी ह्यूमन बीइंग से हम डील करते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी इंसान जो होता है ना, वो एक इमोशन नहीं होता है, वो बंडल ऑफ इमोशन होता है। उसमें कई सारे इमोशंस के टुकड़े होते हैं उसके अंदर, ठीक है, कई सारे मल्टी फैसेट। ह्यूमन बीइंग्स इज लाइक डायमंड, जिसमें मल्टी फैसेट होता है, अलग अलग फैसेट होते हैं, ठीक है। आप यदि इंसान को केवल एक टुकड़े से, एक फैसेट से पहचानेंगे, आप उससे ही जज करेंगे, तो आप बहुत सारे उसके हिस्सों को छोड़ देंगे आप। तो वो एक प्रकार से हम कहते हैं ना, कोलास के समान है वो। जब पूरा हिस्सा देखोगे तो कुछ तस्वीर दिखाई पड़ेगी, कुछ दिखाई पड़ेगा, एक हिस्सा निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है इसमें, तो ठीक है। वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग होता है। तो जब भी किसी से डील करो, आप किसी से बात करो, आप किसी से आप कम्युनिकेट करें, तो इस बात को ध्यान रखें आप कि वो व्यक्ति जो है उसको उस बात का कैसा फील कर सकता है वो, ठीक है, क्या उसकी परिस्थिति रही होगी, क्या वो किस परिवेश से वो आया। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पेबंद लग जाते हैं। हम सबकी जिंदगी, जब हम जन्म होता है ना, तो हम लोग एकदम कोरे कागज जैसे होते हैं। हमारे अनुभव जो होते हैं उसमें धीमे धीमे निशान मारते चलते हैं कोरे कागज में। अब वो जो कोरा कागज होता है उसमें हर अनुभव ने एक निशान मारा है, तो वो निशान कैसा मारा है, वो आपका हमारा सबका यूनिक होता है वो। इसलिए किसी को एक नजरिए से जज करना वो ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को कि जज मत करिए, चीजों को जो है वो समग्र रूप में देखने की कोशिश कीजिए। जो सफल लीडर होते हैं वे हमेशा लोगों को इंटीग्रेटेड और होल फॉर्म में देखते हो, उनकी गलतियों को भी, उनकी अच्छी क्वालिटीज को भी। मुझसे कई लोग कहते हैं, सर आप जो है वो अपने
बायोमेंटस में आप जो है वो शैल मैडम, निधि मैडम, बाकी टीचर्स को आप जो है इतना आगे आगे बढ़ाते हैं आप इनको कि आप करो, आप भी काम करो, आप भी काम करो, जबकि हम तो सिर्फ आपके लिए आए। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप सिर्फ मुझसे जुड़े हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि देर आर ऑल्सो टैलेंट्स यंग के में से। शैल मैडम तो खैर बहुत अनुभवी टीचर है के, निधि हुई, चारू मैडम हुई, शिवम हुए, चिन्मय सर हुए के, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल्स। एंड बायोमेंटर से जिनको चुना है ना वो बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग है के। तो उनके जो टैलेंट को हम यदि आगे प्रमोट करते हैं कि भाई बच्चों के लिए तुम कुछ करो, उनके दिमाग में, जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई भी टीचर आता है उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है उसको कि बायोमेंटर्स है क्या, बायोमेंटर्स के मूलभूत कॉन्सेप्ट के हमारा विजन क्या है, हम किन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। ये कंपनी नहीं है, ये एक मुहिम है, क्रांति है, और क्रांति में सेम विचारधारा के लोग मिल सकते हैं आगे। तो यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मेंटली ट्यून्ड अप है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते हो। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब लोग काम कर रहे हो, नहीं बच्चों का काम है। हमारे यहाँ पे कोई डीटीपी ऑपरेटर भी है, डिले लेट हो गया तो रुकता है वो, नहीं बच्चों का काम है, सर बच्चों की कल शीट जानी, बच्चों का सर ये होना है, ठीक है, कमांडोज का ये होना है। पूरे ऑफिस में वो उस तरह का माहौल बना हुआ, पूरा कमांडो ट्रेनिंग वाला माहौल, हर स्टाफ का हर बंदा वैसे ही काम करता है। अभी हम लोग आईआईटी के लिए भी हम लोग जो है वो एक वेंचर पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो वेंचर को जो है लॉन्च करेंगे हम लोग। तो उसमें भी पूरा डीएनए बायोमेंटर्स का रखा गया कि बायोमेंटर्स के जितने लोग हैं, और उसमें जो हमारे लीडर हैं, जो कोर्स डायरेक्टर है, वो एकदम एक्सपर्ट, मतलब आपको देखकर लगेगा कि वो जैसे मैं हूं वैसे ही वो एक जो है वो एकदम जो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले, पूरे मूल्यों को समझने वाले व्यक्ति हैं, जो पूरा है। नहीं देखो, मैंने पहले भी कहा ना कि मतलब मेरा फोकस बायोमेंटर्स पर ही रहेगा, लेकिन जो बायोमेंटर्स का मूलभूत डीएनए है, जो जिससे काम करने का तरीका है, जो उसके कल्चर है, उस कल्चर का फायदा उन बच्चों को भी मिलना चाहिए जो मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं। तो बायोमेंटर्स कोई बड़ा हल्ला नहीं करे, जैसे बाकी लोग बहुत बड़ा बड़ा हल्ला करते हैं, हम हल्ला नहीं करते। शांति के साथ, हम सब्र के साथ हम जो है एक बेटर प्रोडक्ट हम जो है बच्चों को देंगे। बेटा देखो ये है, पढ़ो तुम इससे, और तुम जो इसमें बहुत अरे उसमें कई सारे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कमर्शियल एंगल, उसमें सब कुछ, मोस्ट ऑफ द चीजें उसके अंदर फ्री में एक्सेस होने वाली होंगी उस चीजें। उसमें बच्चों को जो है वो बेनिफिट रियल टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि किस घर में किसी के भाई बहन भी यदि है तो उसको भी मैथ से बायो दो ही तो चीजें होती जनरली लोग लेते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने हमको बोला सर कॉमर्स, तो मैंने कहा भाई पहले एक डिवीजन शुरू करो तुम लोग और फिर कोई लीडर ढूंढेंगे। मैं हर जगह अपना सिर नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि मेरा फोकस मेरे नीट के बच्चों पर है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति चाहिए जो पूरे संस्था की जिम्मेदारी संभाल सके। तो वैसे व्यक्ति हमको जो है वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आपको मैं समय आने पर रिवील करूंगा कि कौन है वो, उठ के ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनालिटी। वो उस पूरे वेंचर को वो संभालेंगे, ठीक, मतलब समझ लीजिए आपकी नीट के लिए और आईआईटी के लिए जो डिवीजन शुरू चल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के जो है उनको पैरेलल चलेंगे, दोनों की क्वालिटी कंटेंट में सिमिलरिटी होगा बिल्कुल। क्योंकि बायोमेंटर्स इसलिए नहीं जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला या बहुत ज्यादा यहाँ पे हम कोई चीज प्रोमो कर रहे हैं। एक्चुअली बायोमेंटर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यहाँ का सिस्टम, यहाँ का इंटीग्रिटी, यहाँ का डिवोशन टुवर्ड्स स्टूडेंट, यहाँ का डेडिकेशन, और यहाँ का जो है वो मूलभूत डीएनए कि हमें काम किस चीज के लिए कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हम जो डिवीजन होगा हमारा, जो इंजीनियरिंग वाला डिवीजन होगा, उसमें हम लोग जो है फिर जो है कुछ हम वोकेशनल कोर्स, कुछ चीजें हम बच्चों को उसी का एक हिस्सा निकलेगा जहां पर हम बच्चों को कुछ टेक्निकल एजुकेशन लाके उनमें हम उनके आगे ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, ताकि वो आगे जैसे मेडिकल में हम लोग कर रहे हैं वैसे ही वहां पर भी हम लोगों ने सोच रखा है। समय आने पर मैं रिवील करूंगा चीजों को। मैं अभी मैं सिर्फ इतना सबसे बोलूंगा कि कुछ चीजें आपको कभी नहीं भूलनी। आपका एडॉप्टेशन की क्षमता का होना, ठीक है, अपने आप को कभी कम मत समझिए। परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियां जो होती हैं उनके अनुसार ढलकर मेहनत ऐसा कीजिए कि आप इवॉल्व कर जाए, आप इवॉल्व कर जाए, इवोल्यूशन हो जाए आपका। एडॉप्टेशन क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम इवॉल्व कर सके उसके लिए। दूसरा, लोगों से मिलिए तो उनको जो है वो एक व्यक्ति या एक भावना या एक थॉट मत समझिए, उनको बंडल ऑफ थॉट समझिए, तो आप लाइफ में बेटर लीडर बनकर उभरेंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।